शांति। आज 17 मई 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 17th May 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली हम दो शब्दों में सार रूप में समझ सकते हैं। शास्त्रों के शब्द अलग है और बाबा के सिंपल शब्द अलग है। वैसे आज की मुरली में बहुत सारे जोड़ियाँ आई है, जैसे कि भूल और अभूल की जोड़ी है। और आज की पूरी मुरली इन दो शब्दों के ऊपर है, भूल अभूल, लेकिन साथ में निश्चय और विजय की जोड़ी है। सुरजीत और मूर्छित की जोड़ी है। आस्तिक और नास्तिक की जोड़ी है। ऐसी बहुत सारी जोड़ियां आज आई हुई है। जोड़ियों से ज्ञान समझना इजी होता है। माया जीत जगत जीत की जोड़ी है। फिर सचखंड और झूठखंड की जोड़ी है। पर आज का पूरा देखो, मुझे लगता है कि भूल और अभूल, क्योंकि इसी के आधार पर जीत और हार बनती है। बाबा कहते भूल और अभूल, क्योंकि संस्कृत का शब्द है स्मृति और विस्मृति। शास्त्र कहते हैं कि स्मृति स्वरूप बनना है। लौकिक भगवत गीता में हमने 18वें अध्याय में 73वां श्लोक देखा। 18 चैप्टर 73rd वर्स। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादयान्मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरे सभी संदेह नष्ट हो चुके हैं और मेरी स्मृति वापस आ गई है। और स्मृति वापस आने के वजह से मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो चुका है। आप तुम जो बोलो वो मैं करने को तैयार हूँ। यह अर्जुन की अवस्था है। शुरुआत में अर्जुन काँप रहा था। सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यते। कहता है मैं भीख मांग के जीऊंगा, भीख मांगूंगा, लेकिन मुझे राज्य नहीं चाहिए। कुछ ऐसी अवस्था बाबा के बच्चों की है। जब माया के पेपर आते हैं अंदर से और बाहर से, लौकिक से या अलौकिक से, माया के बहुत सारे पेपर आते हैं। तो बाबा के बच्चे भी यही सोचते हैं कि जो मिलेगा सो अच्छा, नहीं चाहिए ऊंचा पद, बाबा मिल गया बस, अब और कुछ नहीं चाहिए, जो मिलेगा सो अच्छा। तो ये भी बाबा के बच्चों की अवस्था है। नंबरवार है। बाबा ने आज फिर से याद किया, राजधानी बन रही है और राजधानी में सभी नंबरवार बनेंगे। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है अभूल बनना। मुझे याद आ रहा है, अभी रिसेंटली 12 मई हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी का स्मृति दिन था। तो जगदीश भाई जी की बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही थी। जब पहली बार हम आदरणीय जगदीश भाई जी से मिले थे पांडव भवन में,
मेरे ख्याल से 1996 की बात है। और उनसे प्रश्न पूछा था कि आप 1950 से ज्ञान में हैं और मैं अभी ज्ञान में आया हूँ, मैं आपसे आगे जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। ये प्रश्न हमने जगदीश भाई जी से पूछा था और जगदीश भाई का जवाब था, आप मेरे से आगे जा सकते हैं, केवल दो बातों के ऊपर ध्यान रखो। एक, जब भी अमृत वेला योग में बैठो एकदम फ्रेश होके बैठना, क्योंकि अमृत वेला भारी कमाई का समय होता है। और जो कल की साकार मुरली में था, भोलानाथ शिव बाबा भोला बन के बैठा हुआ रहता है, सभी भंडारे खोल के बैठा हुआ रहता है, तो सबसे श्रेष्ठ कमाई का समय अमृत वेला। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि अभूल बनो, अभूल बनेंगे तो आप मेरे से आगे जा सकते हैं। अब ये दोनों बातों में उन्होंने अपने पूरे समझ का सार सुना दिया था। और यही बात है जिसके वजह से नंबर बनते हैं, जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी जो बताया इसी आधार पर बनते हैं। इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे। ज्ञान में आने के बाद होने वाली भूले और ज्ञान में आने से पहले हुई भूले, बाबा कंसिस्टेंटली वही बात कह रहा है कि पहले अगर आपसे भूली हुई तो उसकी इतनी सजा नहीं है जितनी ज्ञान में आने के बाद। क्यों? क्योंकि आपको अब कर्मों की गुह्य गति पता है। पता है कर्मों की गुह्य गति। जिसको कर्मों की गुह्य गति पता है और उसके बाद भी अगर कोई भूल करता है तो उसकी सजा कड़ी है। ये बाबा कल भी कहा, आज भी मुरली में कह रहा है। तो भूल होगा माना क्या होगा? भूल होगा माना आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर वो एक दुष्चक्र में फंस जाती है, जिसको बाबा ने संडे के मुरली में भी कहा था, दाग के ऊपर दाग, दाग के ऊपर दाग। और फिर उसको निकालने में बहुत मेहनत लगती है। ये वैसे ही है कुछ जैसे स्टॉक मार्केट होता है जिसमें लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सडनली एक न्यूज़ आती है, जैसे अभी कुछ समय पहले भारत के सबसे बड़े कैपिटलिस्ट, हम कहेंगे बिजनेसमैन, अदानी समूह के बारे में एक न्यूज़ आया, क्योंकि बहुत लोगों ने हजारों करोड़ों रुपया उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। एक निगेटिव न्यूज़ आई और डर के मारे सभी ने बेच दिया स्टॉक, तो पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया और बहुत लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, केवल एक न्यूज़ के वजह से। इतना सेंसिटिव होता है ये। बाबा ने यही बात यहाँ पर भी कही है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आपने कितनी भी सेवा की है, कितना भी योग किया हुआ है, लेकिन विकार में जाने से पूरी कमाई चट हो जाती है। ये सांप सीढ़ी की खेल की तरह है। सांप सीढ़ी का खेल भारत में बहुत मशहूर है। तो उसमें दिखाते हैं कि आप 98 तक पहुंचते हो, केवल दो ही खाने बाकी है, लेकिन 99 पर एक बहुत बड़ा अजगर बैठा हुआ रहता है। अगर आपका एक नंबर गिर गया तो अजगर से सीधा आप बैक टू स्क्वायर वन, सीधा जीरो पे आ जाते हो। तो हमको बहुत संभाल के चलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर झूठ चल नहीं सकता लंबे समय तक। लंबे समय तक आप छिपा के चल नहीं सकते हो, क्योंकि माया जीने नहीं देगी। बाबा ने कहा माया अजगर खा जाएगी, कच्चा चबा जाएगी। अब ये और कुछ नहीं है, हमारी कमजोरी होती है जो हमारे सामने प्रोजेक्ट होती है। लेकिन ये सब क्यों होता है? क्योंकि भूलें होती रहती है। तो हिंदी में ऐसे कहते हैं, कहावत है कि कभी भूल कर भी भूल नहीं करना। भूल कर भी कभी भूल नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे कुछ भाई बहने कहते हैं कि सोचने के पहले भी सोचो, क्योंकि एक बार सोच लिया फिर कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि तीर कमान से निकल चुका होता है। तो जैसे जैसे अवस्था सूक्ष्म होती जाती है, बाबा के बच्चे संकल्प की दुनिया में रममान होने लगेंगे। बोल और कर्म तो मैं आउट ही रखता हूं अभी, 108 के बाहर। संकल्प के लेवल पर हम सूक्ष्म वतन यहाँ पर बनाएंगे। ये साकार धरती सूक्ष्म वतन बन जाएगा उन आत्माओं के लिए जो अव्यक्त अवस्था में रहेंगे, जिनकी भूलें कम होती जाएगी। इतना परफेक्शन होगा कि बोल और कर्म आउट, वहां पे गलती की गुंजाइश ही नहीं है। आपके मुंह से कभी ऐसा बोल नहीं निकलेगा जो सामने वाला एक थॉट भी आपके बोल से क्रिएट नहीं करे। हमेशा वरदानी बोल होंगे, सतवचन महाराज, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले। कभी भी गलती से भी दुखदाई बोल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप सिद्धि स्वरूप अवस्था में पहुंच जाएंगे। आपके मुख से निकला हुआ बोल किसी को श्रापित कर सकता है। तो बहुत अटेंशन, बोल और कर्म की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, संकल्प की बात कर रहा हूँ। अभी ऐसा समय चल रहा है, फाइनल स्टेज है। संकल्प के लेवल पर भी गलती नहीं होनी चाहिए, भूल नहीं होना चाहिए। देखो, लौकिक में भी लोग जो साधना करते हैं वो इसके ऊपर अटेंशन रखते हैं। कितनी गहराई से जो भी तपस्वी है, इन्होंने इसका स्टडी किया होगा। एक प्रश्न मुझे बार बार इस समय पूछा जाता है, तो मैं सबका जवाब देना चाहता हूँ कि दूसरे लोग हमारी निंदा करते हैं, हमारे बारे में बुरा कहते हैं और बुरी या गलत बातें फैलाते हैं वायुमंडल में, तो क्या करना चाहिए? और इसके वजह से मैं देख रहा हूँ रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। पति पत्नी, माँ बाप बच्चे, बॉस सबॉर्डिनेट। क्योंकि एक दूसरे के बारे में तीसरे से बात कर रहे होते हैं, तो वायुमंडल में वो वाइब्रेशन होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस होते हैं, गलत फहमी फैलती आ जाती है। स्पेशली जब बात नहीं करते हैं तो और लोग अंदाजा लगाना चालू कर देते हैं। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले मैं टीका के ऊपर आऊंगा कि लोग अगर आपकी निंदा करते हैं तो बहुत अत्यंत हर्षित हो जाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए, भगवान को दिल से धन्यवाद देना चाहिए। मैं इस अवस्था का अनुभव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कर्मों की गति गुह्य है। आपका केवल निंदा से ही हिसाब किताब चुकता हो रहा है, आपको और कोई पेपर नहीं आया। ये तो दया के सागर, कृपा के सागर, भक्ति मार्ग में ऐसे कहते, परमात्मा की दया हुई आपके ऊपर, जो केवल आपकी निंदा हो रही है। हो सकता था आपको बड़ी बीमारी आए, एक्सीडेंट होए, नुकसान हो, वो कुछ नहीं हुआ, केवल निंदा हो रही है आपकी। तो सूली से काटा हो गया, भगवान का प्रभु प्रसाद समझकर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अभी ये बहुत टफ होता है, क्योंकि जितना अंदर अहंकार होगा उतनी तकलीफ होगी। तो निंदा से डरना नहीं चाहिए। कबीर कहता है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाय, बिन पानी साबु बिना आपको साफ कर देता है। निंदक अगर नियर हो आपके, तो आपकी सफाई होती रहती है। तो इससे डरना नहीं चाहिए। लोग अपना ओपिनियन व्यक्त करते हैं, और ओपिनियन इज नॉट फैक्ट। और फैक्ट हो भी, स्वीकार कर लेना चाहिए उसको। ऑल स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस, कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ द मोमेंट। आप अपनी अवस्था में स्थित रहो, क्योंकि ड्रामा ऑटोमेटिकली काम करता है। जो दोगे वो वापिस आएगा।
शांत रहना चाहिए। सबसे ज्यादा निंदा तो शिव बाबा की हुई है, कण कण में बता दिया, कुत्ते बिल्ली में बता दिया, लेकिन बाबा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बाबा ने उल्टा प्यार ही दिया। हमको भी बाप समान बनना है तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि लोग भूले करेंगे, मैं अपने ऊपर ध्यान रखो कि मेरे से कोई भूल नहीं हो। और भूल नहीं करना है तो उसके लिए बाबा ने विधि बताई है कि अगर आप अभूल बनना चाहते हो, जिसको कहा अभूल माना स्मृति स्वरूप, तो उसका तरीका बाबा ने कहा 2 बार ज्ञान स्नान करो। 2 बार ज्ञान स्नान। अब ये ज्ञान स्नान शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्ञान स्नान अगर दिन में 2 बार करते हैं तो दिन में 24 घंटे होते हैं। आपने सुबह स्नान किया, शाम को स्नान किया, तो आप 12 घंटे प्रोटेक्टेड है उस ज्ञान स्नान से। उसका इफेक्ट है ये वैसे ही है जैसे डॉक्टर गोलियां देते हैं, इसको सस्टेन रिलीज टैबलेट कहते हैं। थोड़ा फार्मा इंडस्ट्री के बारे में, 2 बार गोली लेते हैं क्योंकि एक गोली 12 घंटे काम करती है। तो जितना गोली का इफेक्ट होगा उतना दिन में 2 बार 3 बार, कुछ गोलियां केवल एक बार लेना होता है। तो बाबा कह रहा है कि 2 बार ज्ञान स्नान करेंगे तो आपसे भूल होने के चांसेस मिनिमल हो जाते हैं। हमारा अनुभव है कि अमृत वेला अगर पावरफुल है तो अमृत वेले का थॉट पूरे दिन भर आपकी पूरी दिनचर्या को प्रभावित करता है। आप पूरे दिन भर प्रोटेक्टेड रहेंगे अमृत वेला की शक्ति से। और 24 घंटे में अमृत वेला वैसे देखा जाए तो 2 बार है। एक सुबह का अमृत वेला और शाम का नुमा शाम का योग भी अमृत वेले के समान ही होता है। ये संधि काल का योग बहुत शक्तिशाली होता है। तो लक्ष्य रखना चाहिए कि 2 बार स्नान करें, और जैसे ये 2 बार का अटेंशन पक्का हो जाएगा, धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि मैं निरंतर बाबा के याद में रहती हूँ। ये महसूस होने लगेगा कि मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ, कंबाइंड हूँ। और धीरे धीरे वो अवस्था आपको निरंतर नेचुरल योग की स्टेज में लेके जाएगी। और ये बहुत खूबसूरत अवस्था है, बहुत खुशी का अनुभव होता है। और इस अवस्था में अंग्रेजी शब्द है सिंक्रोनो डेस्टिनी। माना आप ड्रामा की पटरी पर इतना एक्यूरेट चलते हैं कि आपके जीवन में योगा योग होना चालू हो जाता है। बहुत सारे अनुभव है। मुझे परसों रात को 11:30 बजे एक टीचर बहन ने फोन किया कि हमारे इधर सेंटर बन रहा है, अभी वो सेंटर को जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। तो आप कोई ऐसा बाबा का बच्चा सहयोग देने वाला हो तो आप बताना करके। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस समय बाबा को बोल दिया अमृत वेले। नेक्स्ट डे शाम को मुझे सामने से एक आत्मा ने मैसेज किया कि भाई साहब, आप पूरे भारत में घूमते हैं, मैं अपना धन सफल करना चाहती हूँ बाबा के यज्ञ में, जहाँ जरूरत हो तो आप बताना। और मैंने उस आत्मा को कहा कि आप फलानी दीदी से बात करो, और वो खुश हो गई क्योंकि उसको यही चाहिए था, जहाँ जरूरत हो बाबा के यज्ञ में वहां पर मैं कुछ अपना सफल करूं। ये सब कैसे होता है मुझे नहीं पता। अभी कहाँ कनाडा, कहाँ भारत, कहाँ अमेरिका, कहाँ भारत, मुझे वहां से फोन आता है कि आप कुछ करो। अभी मैं जैसे ही आता है रिक्वेस्ट, बाबा को बोल देता हूँ कि बाबा कुछ करो। और सामने से मुझे फोन आता है कि मैं ऐसे ऐसे सेवा कर रही हूँ, कोई है तो बताना। और फिर उनके यहाँ पे रिफर किया जाता है। अभी ये सब कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बाबा की जादू अनुभव कर रहा हूँ।
कि आपका संकल्प करने की देर है, सामने से सॉल्यूशन आ जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत डिटैचमेंट की स्टेज चाहिए। आप कहीं पर भी अटैच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निरसंकल्प निस्वार्थ भाव होना चाहिए। कहीं पर भी थोड़ा भी स्वार्थ आया तो आप ये मैजिक से दूर चले जाएंगे। मैजिक होता है, मैजिक की तरह ये सब चल रहा है। इसको शास्त्रों में कहा हुआ है सिंक्रोनो डेस्टिनी या योगा योग कहते हैं, कि आपका सोचना और काम का होना। ये जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस ज्ञान योग के मार्ग में, ये सब ज्यादा फ्रीक्वेंसी में होने लगेगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी में कई बार हमको पता नहीं होता है किससे बात करें, लेकिन सामने से फिर उसका जवाब मिलने लगता है। तो आपको साक्षी होके राह देखना है। पर ये सब की जड़ में क्या है, तो बाबा ने आज प्रश्न में कहा है कि बाबा की पूरी पूरी मदद किस पुरुषार्थ और निश्चय के आधार पर मिलती है। तो देखा गया है कि पक्का निश्चय हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब ये निश्चय पक्का हो और जब पूरी तरह से बलि चढ़ जाते हैं, अर्थात बाबा ने कहा ट्रस्टी बन, प्यार से सेवा करते यज्ञ के, ऐसे बच्चों को बाबा की 100% मदद मिलती है। मैं तो वंडर खाता हूँ, गांव की भोली भाली माताओं को बाबा की जो मदद मिलती है, जो शहरों में बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलती है। तो शास्त्रों में जो गायन है शबरी के बेर, ये ऐसे ही नहीं गायन है कि शबरी के झूठे बेर भी परमात्मा ने स्वीकार किए। भोलों का भगवान गरीब निवास बाप है। जो अमीरों को अनुभव नहीं होता है वो बाबा के गरीब बच्चे अनुभव करते हैं, क्योंकि दिल से बाबा को याद करते हैं और उनका पक्का रहता है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो आज की मुरली में बाबा ने कई सारे भक्ति मार्ग के शब्दों का डेफिनेशन भी दिया है। जब व्याख्या आती है मुरली में, उसको तुरंत लिख लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का सागर हमको रास बता रहा है। रास, राजस्व अश्वमेध यज्ञ, ये भक्ति मार्ग का शब्द है। राजस्व अश्वमेध यज्ञ, वैसे हमारे यज्ञ का नाम भी बाबा ने कहा अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो बाबा ने कहा इसका अर्थ क्या है कि तो राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना, अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करना, ये है राजस्व अश्वमेध यज्ञ का अर्थ। माना बाबा के बच्चे राजाई के लिए अपना शरीर रूपी रथ शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ाते, माना दिन रात अथक होके तन मन धन समय श्वास संकल्प यज्ञ की सेवा में अपने आप को बिजी कर देते हैं, पूरी तरह से बलिहार जाते, ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसे बाबा के बच्चों को 100% बाबा की मदद मिलती है। और जहाँ पे सर्वशक्तिवान है वहाँ संसार की कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती है। श्रीमद् भगवत गीता का 700वां श्लोक, आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्बीज। माना जहाँ योगेश्वर है और जहाँ पे अर्जुन है, अर्जुन माना अलौकिक जन, जिसने अपना सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया है। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा सब कुछ सौंप दिया और बाबा के साथ कंबाइंड रहे, तो ऐसी आत्माओं की विजय निश्चित है। क्योंकि जहाँ पर सर्व शक्तियाँ है वहाँ पे विजय मिलनी है। असंभव है कि विजय नहीं मिल सकती। तो चेक करना चाहिए, क्या मैंने अपना रथ शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ाया है। लौकिक में वो लोग देहधारियों की बलि चढ़ाते हैं, आदिवासियों में कहा गया है कि शरीर की बलि चढ़ाते हैं।
हमको ऐसे बलि नहीं चढ़ाना है, शरीर को खत्म नहीं करना है। जैसे भक्ति मार्ग में बाबा हमेशा कहते, काशी में पर्वत के ऊपर वो अपनी बलि चढ़ाते थे, वैसे नहीं बलि चढ़ानी है। ना गाय बकरे की बलि चढ़ानी है जैसे कुछ राज्यों में होता है, बिल्कुल नहीं। हमको हमारी बलि चढ़ानी है, और उसमें भी मैंपन की बलि चढ़ानी है। जितना जितना हमारा मैंपन शुद्ध अहंकार में ट्रांसफर हो जाता है, मैंपन यथार्थ मैंपन में हम स्थित हो जाते हैं, यही सबसे बड़ी बलि है। कई बाबा के बच्चे ऐसे भी होते हैं, दिन रात सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन अहंकार वहीं का वही रहता है। इवन सेवा का भी अहंकार आ जाता है कि मैंने इतनी सेवा किया, तो माना बलि चढ़ रहे हैं, लेकिन मैंपन का बलि नहीं चढ़ाया है। तो संपूर्ण बलि भक्ति मार्ग में कहते हैं, अगर थोड़ी भी खोट होगी तो वो बलि स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी थोड़ी भी भूल होगी, खोट होगी, तो वो संपूर्ण बलि स्वीकार नहीं होगी, और परमात्मा की सर्व शक्तियां हमारे साथ में नहीं आएगी। इसलिए संपूर्ण बाबा को बलिहार जाना चाहिए। बाबा ने आज कहा कि जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वही पहले पहले राजा बनेंगे। ये राजधानी बन रही है, पूरा पुरुषार्थ करना है, बाप समान बनना है, ज्ञान सागर, शांति का सागर, ये हमको यहाँ पर ही बनना है। तो जितना जितना हम ट्रस्टी बन के पुरुषार्थ करेंगे, उतना उतना बाबा की मदद मिलती जाएगी। कोई भी अशुद्ध वस्तु को स्वीकार नहीं करना है। आज बाबा ने याद किया है, जो अशुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं, उदाहरण दिया, जैसे बंगाल की तरफ है और भी कई स्थानों पर ब्राह्मण लोग मछली खाते हैं, कि वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद भी मछली खाते थे। तो बाबा ने कहा कि ये अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते, क्योंकि हम देवताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं मछली खाना पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं, सब रस्म रिवाज उल्टा हो गया। बाबा कहता है पूरा पवित्र बनना है, पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में कितने भी विकल्प आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज बाबा ने और एक प्रिंसिपल बताया जो बहुत डीप है, कि जब हम बाबा के बनते हैं तभी माया की युद्ध शुरू हो जाती है। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती है। प्रजा जगत जीत नहीं बनती है। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रहते हैं, फिर थप्पड़ खा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जो भी पाप हुए हैं लिख के दे दो, आगे माफ हो जाएंगे, 50% माफ हो जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत परहेज करनी है। सौभाग्यशाली नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली वो बाबा के बच्चे हैं जो अभूल रहते हैं, और धीरे धीरे वो अनुभव करेंगे कि वो विश्व की स्टेज पर आते जा रहे हैं। सगे बहुत थोड़े होते हैं तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा को चिट्ठी लिखना है, ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। जिनको क्लैरिटी चाहिए, स्पष्टता चाहिए, रोज रात को सोने से पहले बाबा को चार्ट देना है, लिख के देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बाबा ने आज एक शब्द इस्तेमाल किया, चमड़ा पोश, खुदा दोस्त, अल्लाह अव्वल दिन और हातम ताई, ये सब कहानियां हैं। इसकी जड़ में यही है कि मुख में मोलरा डाल दो तो चमत्कार हो जाएगा, आप बचे रहेंगे। कौन सा मोलरा? तो बाप की याद का और ज्ञान का मोलरा। तो खुदा दोस्त आपके साथ है, आपको राजाई मिलनी है। तो खुदा को साथ में रखकर माया के हर पेपर में पास होना है, माया जीत और जगत जीत बनना है। एक बल एक भरोसे, एक बल एक भरोसे रहते हैं, उनके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाएगी।
ऐसे बाबा के बच्चे सच्ची लगन से सभी विघ्नों को समाप्त करते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं, और उनके नयनों से पवित्रता की झलक दिखाई देती है, मुख कर पवित्रता की मुस्कुराहट होती है, और वो श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले विश्व की स्टेज पर अपने आप आ जाते हैं। चेक करना चाहिए आज पूरे दिन भर चेक करना चाहिए, मेरे से कोई भूल तो नहीं होती क्या, मैं अभूल बना हूँ, 2 बार ज्ञान स्नान कर रहा हूँ क्या, बाबा को खत लिखता हूँ, अशुद्ध वस्तु ना स्थूल ना सूक्ष्म में स्वीकार करना है, एक बल एक भरोसे बनकर हर कर्म में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बनना है। अच्छा, ओम शांति।